सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। सिद्ध क्षेत्र सोनागिर में हुई बड़ी चोरी का 23 दिन बाद पुलिस ने किया पर्दाफाश। जैन समाज के प्रसिद्ध दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र सोनागिर पहाड़ पर जैन मंदिर में हुई चांदी की मूर्ति एवं अन्य सामान की चोरी के मामले में दतिया पुलिस ने 23 दिन बाद 28-29 अप्रैल 2026 के आसपास सफलता हासिल की। पुलिस ने मामले में 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक अंतर्राज्यीय शातिर चोर है जो पहले भी 100 से ज्यादा मूर्ति चोरी की वारदातों में शामिल रहा है। दतिया पुलिस ने चोरी गई चांदी की प्रतिमा, चांदी का सिंहासन और अन्य कीमती सामान कुल लगभग 25 लाख रुपए की संपत्ति बरामद कर ली है। पूछताछ में यह बात सामने आई कि मुख्य आरोपी को स्थानीय बदमाशों ने रेकी कर और मंदिर की गतिविधियों की जानकारी देकर मदद की थी, जिसके बाद दतिया के दिलीप दांगी उर्फ नन्हे दांगी और गुलाब अहिरवार को भी गिरफ्तार किया गया। घटना के समय ड्यूटी पर तैनात विशेष सशस्त्र बल के जवान या तो अस्पताल में थे, घर गए थे या फिर सो रहे थे, जिसका फायदा चोरों ने उठाया। लापरवाही बरतने वाले 3 पुलिस कर्मियों को पुलिस अधीक्षक द्वारा सस्पेंड कर दिया गया था। मुख्य आरोपी ने खुलासा किया कि उसने ही मंदिर की सुरक्षा और सीसीटीवी कैमरे बंद होने का फायदा उठाकर चोरी की और वह जमानत मिलते ही फिर चोरी करने की बात कबूल कर रहा है। यह घटना अप्रैल के 4 से 5, 2026 की रात को दतिया जिले के सोनागिर स्थित मुख्य चंद्रप्रभु मंदिर में हुई थी, जहां चोरों ने भगवान की चांदी की मूर्ति और सिंहासन चुरा लिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने साइबर सेल और विशेष टीमों की मदद से आरोपियों तक पहुंच हासिल की और इसका आज खुलासा किया। दिनांक 4 अप्रैल को रात्रि में जैसा आपको मालूम है, यहाँ पर सोनागिर एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है जैन समाज का, और वहाँ से मंदिर के अंदर से मूर्ति, भगवान जी की मूर्ति और सिंहासन चोरी हुआ था। अन्य कुछ सामान भी उसमें गए थे। और चूँकि जो मंदिर है एक आस्था का केंद्र है, पूरे भारतवर्ष में इसकी ख्याति है, इसलिए इसको बहुत गंभीरता से प्रकरण को लिया गया था। तत्काल इसमें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी और वरिष्ठ अधिकारी लगातार इसकी सतत मॉनिटरिंग कर रहे थे। पुलिस महानिदेशक महोदय हमारे डीजीपी साहब ने भी जो है इसमें आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। जो भी अंतर जिला अंतर्राज्यीय सहयोग जो हमको मिल सकता था उसको मुहैया कराने का आश्वासन दिया था। और आपने देखा होगा कि पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय भी 2 बार जो है घटनास्थल पर आए थे। सभी बिंदुओं, सभी एंगल पर उन्होंने बारीकी से निरीक्षण किया था और इसी क्रम में हम लोग उसमें लगातार जो है अलग अलग जो सस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर नज़र रख रहे थे। और कल जाकर हमको इसमें सफलता मिली है। एक अंतर्राज्यीय चोर जिसके ऊपर लगभग 50 से 100 प्रकरण से ज़्यादा इसमें होने की संभावना है। कई उस पर स्थायी वारंट और कई जगह वो फरार भी है। वो विशाल नाम का आरोपी है। उसके साथ उसके 2 अन्य सहयोगियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और उससे जो भी चोरी गया, जो भगवान की मूर्ति थी, अन्य जो मशरूका था, वो सभी जब्त किया गया है। कुल लगभग 25 लाख का इसमें चोरी का जो कीमत थी वो पूरा रिकवर किया गया है। और इस पूरी कार्रवाई में हमारे थाना सोनागिर, आसपास के अन्य थानों के सभी अधिकारी कर्मचारी, एसडीओपी महोदय के निर्देशन में पूरी कार्रवाई हुई थी। साइबर और तकनीकी जो हमारी टीमें हैं वो सब लगी हुई थी और सभी के सहयोग से और जो है यहाँ दतिया के जनता के आशीर्वाद से इस महत्वपूर्ण जो प्रकरण है इसमें हमें सफलता मिली है। चोर मंदिरों को निशाना बना रहे हैं, मंदिरों पर तमाम चोरियाँ हो, जैसे आज 3 चोरियाँ हो गई, इससे पहले मंदिरों पे क्यों हो रही है, वजह क्या है? देखिए, एक तो जो हमारे जो मंदिर होते हैं वो कहीं ना कहीं एक थोड़ा पहाड़ी पर या जंगल में आइसोलेटेड जगह पे होते हैं और जो पब्लिक का भी जो आना जाना होता है वो शाम में अपनी आरती करते हैं, उसके बाद फिर जो बंद हो जाता है तो फिर पूरे रात वहाँ पर कोई जनरली मूवमेंट नहीं होता है। तो चोरों के लिए एक इजी टारगेट होता है। कई जगह पे सीसीटीवी कैमरे और ये सब उस ना रास्ते में और मंदिरों में नहीं लगे हुए हैं, कई बार लगे हैं बट वो मेंटेनेंस में नहीं है, इस कारण एक इजी टारगेट उनको मिलता है।
और इस पे भी हम लोग लगातार इसमें सभी जो मंदिर प्रशासन के लोग हैं उन सब से भी हम लोग चर्चा करेंगे और वहाँ पर आवश्यक जो सुरक्षात्मक उपाय पे समीक्षा की कोई जाएगी। हिदायत या निर्देश जारी किए इस मामले में चोरी को लेकर? निश्चित रूप से जो सोनागिर में जो घटना हुई है उसके बाद एसडीओपी महोदय ने एक एसओपी विस्तृत बनाया है कि जो हमारी टीमें हैं उनकी क्या जो है उनकी कार्रवाई क्या होनी चाहिए, जो रात्रि गश्त है उनकी कार्रवाई क्या होनी चाहिए, सीसीटीवी और अलार्म सिस्टम की जो मॉनिटरिंग है उसको और बेहतर किया गया है कि कोई भी घटनाक्रम हो तो तत्काल उस पर हमको जानकारी मिल सके। सर क्या ये आरोपी पहले से रह रहा था दतिया में, रैकी कर रहा था? बिल्कुल, ये जो आरोपी है मुख्य आरोपी है मूलतः ये सीहोर भोपाल का रहने वाला है। घटना से पहले इसने यहाँ आकर लंबा समय बिताया है, यहाँ पर आके रेकी भी की है। चूँकि आपको मालूम है वो मंदिर का परिसर ऐसा है कि बिना रेकी किए और बिना प्लानिंग किए वो घटना कारित नहीं की जा सकती, तो काफ़ी दिन रहकर और लोकल जो 2 आरोपी हैं उनके सहयोग से ये घटना कारित की है। इसके पूर्व भी कई मंदिरों में चोरी हुई, उनका अभी तक खुलासा नहीं होता है। डेफिनेटली जो इनसे न केवल दतिया बल्कि अन्य जिलों के भी कई हो सकता है घटनाओं का खुलासा होने की संभावना है और इससे हम लोग इसलिए इसमें हम लोग पुलिस इसमें रिमांड लेगी और उसमें और पूछताछ इसमें। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।